हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कुछ आपको सवाल करके दिखाते हैं। हो सकता है आपने पहले भी किए हो, फिर से देख लीजिए। पहला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ये कह रहे हैं बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अंक उन्होंने कहा हो उतने अंक गिनते जाइए और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1 लिखिए, फिर 0, उतने 0 लगाइए कि 1 को मिला के टोटल अंक हो जाएं। 6 अंक बोले तो 1 अंक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए और यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक, इसी तरीके से 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 10 अंक की, कितने भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी जा सकती है। अगला देखिए, अब दूसरा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने की कह रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 999 जितने अंक पूछे जाएं उतनी बार लिख देते हैं। 5 अंकों की बोलिए 999 लिखने होंगे। 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई यह। 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। इसे पढ़ेंगे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है तो ये 99,000 इकट्ठा बोला जाएगा, 99,999। ठीक, और इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक पहुंचे हैं और लाख पर 1 है तो 1 लाख है ये। अगली देखिए, ग में क्या कह रहे हैं, 33,671 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या होती है इस संख्या के बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो 33,671 में अगर हम 1 जोड़ दें तो इसके बाद वाली संख्या पता चल जाएगी, है ना। 33,671 में हमें 1 जोड़ना है, 1 ही तो बढ़ाना है, 1 इकाई बढ़ानी है। तो इकाई में जुड़ेगी, 1 की जगह 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 होते हैं, तो 33,672 हो जाएगा। 33,672 इसकी अनुवर्ती संख्या है, मतलब इसके बाद जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, 33,672 आती है। अगला देखिए, 99,999 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहले कौन सी संख्या आती है, तो हमें 1 घटाना होगा। 99,999 की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 घटाना है। अब 1 इकाई तो घटानी है, 1 घटाना है तो वो इकाई में से घट जाएगा, इकाई में से इकाई घटेगी, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, तो लास्ट में 8 आ जाएगा, 99,998 हो जाएगा। तो 99,999 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 99,998। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या समूह में से छांट कर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये समूह है, क के सामने जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं एक समूह है और दूसरा समूह ये रहा। तो पहले इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो पहले आप इनके अंक गिन लीजिए सबके, 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक हैं, इसमें भी 5 अंक हैं, इसमें भी हैं 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक, तो पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो सबसे पहला वाला अंक जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो सकती है। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8, 3 और यहाँ, तो यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, 2 जगह 9 है, तो ये तो बराबरी हो गई। अब इसके आगे वाला अंक देखते हैं, 9 के बाद यहाँ 9 है और यहाँ 9 के बाद यहाँ भी 9 है। ठीक है, अभी भी बराबरी है। तो तीसरा अंक देखेंगे, 9 9 9, यहाँ भी 9 है, तीसरे स्थान पर भी 9 है और यहाँ पर 9 9 0। तो सबसे इन दोनों में बड़ी कौन हुई, ये हो गई। ठीक, 99,999 सबसे बड़ी है, ये दूसरे नंबर की है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 9 8 3 और 9, तो सबसे छोटी संख्या तो ये होगी क्योंकि सबसे पहला अंक 3 है यहाँ पर। ठीक,
पढ़ के देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 34,903 है। ये 99,099 है और ये 89,876 है। 99,999 है। 45,309 है। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ऐसे ही इसमें देखते हैं। इसमें सबके अंक गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 अंक हैं सब में। तो अभी जैसे हमने देखा था उसी तरीके से देखना होगा। सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए सबसे बड़ा अंक देखते हैं कौन सा है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 1 1। तो इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में कौन बड़ी है। यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो ये बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ 41 है ना। और वैसे पढ़ के देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4,11,000 है ये। और यहाँ क्या हो गया, 4,11,000 है ये। तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी संख्या देखें इनमें, तो ये तो बड़ी थी दोनों। यहाँ पर कितना है, 1,10,004। यहाँ पर कितना, 1,40,010। और यहाँ कितना, 1,14,000। 1,14,000, 1,10,000। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, 1,10,004। ठीक, इस तरीके से कंपेयर करके पता करते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसी में चलिए तीसरा सवाल और देख लेते हैं। एक परीक्षा में 90,876 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें 76,897 बालक हैं। बताओ बालिकाएं कितनी हैं। टोटल परीक्षार्थी मतलब परीक्षा देने वाले इतने थे, उनमें से 76,897 बालक हैं मतलब लड़के हैं। तो बालिकाएं बतानी है मतलब लड़कियां बतानी है। तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो बची हुई संख्याएं लड़कियों की आ जाएगी, वही उत्तर हो जाएगा। निकाल के दिखाएं। चलिए तीसरा, 90,876 टोटल परीक्षार्थी थे। इसमें से 76,897 बालक हैं। इनको घटा देंगे तो बची हुई लड़कियां पता चल जाएंगी। 6 में से 7 जाएंगे नहीं, हासिल लेंगे यहाँ से। 16 में 7 गए 9, यहाँ 6 रह गए। 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो यहाँ से हासिल 16। 16 में तो 9 गए 7, यहाँ 7 रह गए। इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 गए 9, और यहाँ 9 रह गए थे। 9 में से 6 गए 3, 8 में 7 गए 1। ये उत्तर है बालिकाएं। उत्तर ठीक। ऐसे जो सवाल में पूछा जाता है निकाल के रख दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि यह उत्तर है।